हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेक्चर की अपनी ये सीरीज़ कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर पर बेस्ड है, जिसमें अब हम आज देख रहे हैं कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास विद मी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए वो अपनी कैपिटल खुद जनरेट नहीं कर सकती है। इसलिए कंपनी की कैपिटल कहाँ से आती है? कंपनी की कैपिटल कलेक्ट की जाती है एक सीरियल नंबर ऑफ पर्सन से, जो मिलकर उसमें कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। और ये पर्सन्स क्योंकि कंपनी की कैपिटल के एक शेयर को ओन करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। और क्योंकि इन सभी शेयर होल्डर्स का अलग अलग पर्सनली अकाउंट, कैपिटल अकाउंट खोला जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन सब का एक कलेक्टिवली कैपिटल अकाउंट खोला जाता है, जो क्या कहलाता है? शेयर कैपिटल अकाउंट कहलाता है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस शेयर कैपिटल की जो कैटेगरीज हैं उसको हम आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है कंपनी की शेयर कैपिटल की, वो कहलाती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कंपनी की नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड होती है, इसको मेंशन किया जाता है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है। और ये कंपनी की कैपिटल की मैक्सिमम लिमिट कहलाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने लाइफ टाइम में इस अमाउंट से ज़्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती है। ठीक है। इस ऑथोराइज्ड कैपिटल को अपने लाइफ टाइम में कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलेक्ट करती है शेयर्स इशू करके। अच्छा, अगर इस कैपिटल में कोई डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है? कंपनीज एक्ट में दिए गए प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही चेंज हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट कैपिटल की कैटेगरी आती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि कंपनी पब्लिक में जिसके लिए शेयर इशू की जाती है, जो पब्लिक को इशू किया जाता है, यानी कि जितने शेयर्स के लिए कंपनी पब्लिक को ऑफ़र करती है, जिस कैपिटल के लिए कंपनी पब्लिक को ऑफ़र करती है, इनवाइट करती है शेयर्स परचेज करने के लिए, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट क्या कहलाता है? इशूड कैपिटल कहलाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को ये राइट है कि वो अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही इशू कर सकती है, पब्लिक से डिमांड कर सकती है। ये वो कैपिटल है जिसके लिए कंपनी पब्लिक में शेयर इनवाइट किए जाते हैं, एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है। अच्छा, इस इशूड कैपिटल में कंपनी द्वारा वेंडर्स को और जो कंपनी के सिग्नेटरीज हैं उनको जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो भी इशूड कैपिटल में इंक्लूड होते हैं। अब ये वेंडर्स क्या होते हैं? वेंडर्स वो पर्सन्स होते हैं जिनसे कंपनी ने कोई एसेट्स या प्रॉपर्टी परचेज करी है और उन्हें कैश पेमेंट के बदले किया जाता है, कंपनी के शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो वो शेयर्स भी किस में इंक्लूड होंगे? कंपनी की इशूड कैपिटल में इंक्लूड होंगे। और कंपनी के सिग्नेटरीज कौन होते हैं? जो कि इनिशियल मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनको भी अगर कोई शेयर्स इशू किए जाते हैं वो भी इशूड कैपिटल में इंक्लूड होते हैं। अच्छा, ऑथोराइज्ड कैपिटल में से जितनी कैपिटल इशू की जाती है, तो जो रिमेनिंग कैपिटल होती है, मतलब जो इशू नहीं की जाती है, पब्लिक को ऑफर नहीं की जाती है, वो कैपिटल क्या कहलाती है? अनइशूड कैपिटल कहलाती है। माना अगर कंपनी की कैपिटल 25 लाख रुपीज़ है ऑथोराइज्ड कैपिटल, और इसमें से कंपनी ने 15 लाख के शेयर्स इशू किए हैं, यानी 15 लाख रुपीज़ पब्लिक को ऑफर किए हैं परचेज करने के लिए, तो ये तो कहलाएगी इशूड कैपिटल, और रिमेनिंग 10 लाख की कैपिटल क्या कहलाएगी? अनइशूड कैपिटल कहलाएगी।
शेयर कैपिटल की नेक्स्ट कैटेगरी है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो एक्चुअली पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि जितनी कैपिटल के इक्वल कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है एक्चुअली, वो कहलाएगी सब्सक्राइब कैपिटल। ये इशूड कैपिटल के इक्वल हो सकती है या उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती है। माना अगर कंपनी के पास पब्लिक से इशूड कैपिटल से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं तो वो केवल इशूड कैपिटल के इक्वल ही शेयर अलॉट कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। और नेक्स्ट कैपिटल की कैटेगरी है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी द्वारा पर शेयर कॉल किया गया है। कंपनी को ये राइट है कि वो अपने शेयर्स की फुल अमाउंट कॉल कर सकती है या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉल कर सकती है। ठीक है। तो जो अमाउंट कंपनी द्वारा कॉल की गई है पर शेयर, वो क्या कहलाती है? कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। जैसे अगर कंपनी का शेयर 100 रुपीज़ पर शेयर है तो कंपनी चाहे तो 100 रुपीज़ एक साथ कॉल कर सकती है और कंपनी चाहे तो इनको इंस्टॉलमेंट में कॉल कर सकती है। तो जितनी अमाउंट पर शेयर कॉल की गई है, माना अगर 60 रुपीज़ पर शेयर कंपनी द्वारा कॉल किए गए हैं तो कॉल्ड अप अमाउंट कितनी कहलाएगी? 60 रुपीज़ पर शेयर कहलाएगी। और जो कंपनी द्वारा कॉल नहीं की गई है वो क्या कहलाएगी? अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगी। जैसे इस एग्जाम्पल में 40 रुपीज़ पर शेयर क्या कहलाएगी? अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगी। कैपिटल की नेक्स्ट कैटेगरी है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट है जो एक्चुअली शेयर होल्डर्स द्वारा पे किया गया है। माना अगर शेयर होल्डर्स द्वारा कंपनी ने जितनी अमाउंट कॉल की है वो अमाउंट पूरी शेयर होल्डर्स द्वारा पे कर दी गई है तो कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल क्या हो जाएंगी? दोनों इक्वल हो जाएंगी। लेकिन अगर किन्हीं शेयर होल्डर्स द्वारा कुछ अमाउंट पे नहीं की गई है तो जो अमाउंट नहीं पे की गई है वो क्या कहलाएगी? कॉल्स इन एरियर्स कहलाएगी। और ये कॉल्स इन एरियर्स कॉल्ड अप कैपिटल में से लेस करके जो अमाउंट आएगी वो क्या कहलाएगी? कंपनी की पेड अप कैपिटल कहलाएगी। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 15,000 शेयर से 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या हो जाएगी? 15 लाख हो जाएगी। इसमें से कंपनी ने इशू कितने किए? 13,000 शेयर किए, तो कंपनी की इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी? 13 लाख रुपीज़ हो जाएगी। लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी आई? 12,000 रुपीज़ एप्लीकेशन आई है, तो कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो जाएगी? 12 लाख रुपीज़ कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। अब कंपनी ने क्या किया? इस पर शेयर 60 रुपीज़ कॉल किए हैं, तो कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 12,000 इंटू 60 रुपीज़ हो जाएगी 7,20,000। ये कंपनी की क्या हो जाएगी? कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। अगर सभी शेयर होल्डर्स ने फुल अमाउंट पे कर दी है तो ये कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। लेकिन सपोज करते हैं कि एक शेयर होल्डर्स जिसके पास 1000 शेयर हैं उसने 30 रुपीज़ पर शेयर पे नहीं किए, तो ये 30,000 क्या हो जाएंगे? कॉल्स इन एरियर्स हो जाएंगे। और ये कॉल्स इन एरियर्स कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट क्या कहलाएगी? 6,90,000। ये रिमेनिंग अमाउंट कहलाएगी कंपनी की पेड अप कैपिटल। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट कैपिटल की कैटेगरी है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट है जिसे कंपनी रिजर्व रखती है। किसके लिए? कंपनी के वाइंड अप के टाइम के लिए रिजर्व रखती है।
और ये किस लिए अवेलेबल होता है? ये अवेलेबल होता है ओनली वाइंड अप के टाइम आउटसाइडर क्रेडिटर्स को पे करने के लिए अवेलेबल होता है। अब अनकॉल्ड कैपिटल कौन सी थी? अनकॉल्ड कैपिटल यानी सब्सक्राइब कैपिटल में से कॉल्ड अप कैपिटल माइनस करके जो कैपिटल का पोर्शन बचता है वो क्या कहलाता है? अनकॉल्ड कैपिटल। इसमें से कंपनी को राइट होता है, कंपनी के डायरेक्टर्स को ये राइट होता है कि वो कैपिटल का कुछ हिस्सा वाइंड अप के टाइम के लिए रिजर्व रख सकते हैं और वो वाइंड अप के टाइम ही शेयर होल्डर से कॉल किया जा सकता है। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में 60 रुपीज़ कॉल किया गया था पर शेयर, तो 40 रुपीज़ क्या थी? अनकॉल्ड अमाउंट थी 12,000 शेयर्स पे, यानी 4,80,000 क्या है? अनकॉल्ड कैपिटल है। अब इसमें से कंपनी को ये राइट है कि वो इसका कुछ पोर्शन एज रिजर्व कैपिटल जैसे 2,040 लाख या कुछ भी वो रिजर्व रख सकती है। किस टाइम के लिए? कब मांगेगी ये शेयर होल्डर से? जब कंपनी का वाइंड अप होगा, यानी कि कंपनी का किसी तरह से कंपनी अपना बिजनेस बंद करती है, उस टाइम को क्या बोला जाता है? वाइंड अप टाइम बोला जाता है। तो वाइंड अप टाइम पे आउटसाइडर क्रेडिटर्स को पे करने के लिए ये अमाउंट अवेलेबल रहेगी। इसे ये क्या कहलाएगी? कंपनी की रिजर्व कैपिटल कहलाएगी। अच्छा बच्चों, सब्सक्राइब कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में दो तरीके से दिखाया जाता है। फर्स्ट तो होती है सब्सक्राइब एंड फुली पेड। ये कब होती है? जब कंपनी ने जो सब्सक्राइब कैपिटल थी उसकी फुल अमाउंट, शेयर की फुल फेस वैल्यू के अमाउंट कंपनी ने कॉल कर दी है और जितनी कंपनी ने कॉल की है उतनी ही सारी अमाउंट कंपनी के शेयर होल्डर्स द्वारा फुल पे कर दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी कैपिटल में क्या लिखा जाएगा? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल लिखा जाएगा। अच्छा, इस कंडीशन में जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है और कॉल्ड अप कैपिटल होती है और पेड अप कैपिटल होती है वो इक्वल, एक ही होती है। ठीक है, मान लो 12,000 सब्सक्राइब हुए हैं शेयर 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, कंपनी ने भी इतने ही कॉल किए हैं, 100 रुपीज़ पूरे कॉल कर लिए और शेयर होल्डर्स ने भी पूरी अमाउंट पे कर दी। तो कंपनी की बैलेंस शीट में क्या लिखा जाएगा? कंपनी की कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरी होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ठीक है ना। अच्छा, इसमें दो सिचुएशन होती हैं। एक फर्स्ट सिचुएशन तो क्या है कि कंपनी ने ही पूरी अमाउंट शेयर की कॉल नहीं करी है ना, तो क्या कहलाएगी? सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। जैसे 100 रुपीज़ पर शेयर है कंपनी का शेयर और कंपनी ने कितने कॉल किए हैं? 60 रुपीज़ कॉल किए हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या कहलाएगी? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि कंपनी ने तो पूरी अमाउंट कॉल कर दी है लेकिन शेयर होल्डर्स द्वारा फुल वैल्यू इसकी पे नहीं की गई है। जैसे मान लो कंपनी ने तो 100 रुपीज़ कॉल कर दिए है ना 12,000 पे, तो सब्सक्राइब्ड हो गई 12 लाख रुपीज़ है ना, लेकिन किसी शेयर होल्डर्स द्वारा पे नहीं की गई है तो वो अमाउंट लेस करके मान लो 30,000 या 1 लाख रुपीज़ पे नहीं किए हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या कहलाएगी? पेड अप कैपिटल कहलाएगी। तो ये क्या किस हेड में आएगी? ये आएगी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। माना इसमें पेड अप कैपिटल कैसे आएगी? सब्सक्राइब कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट लेस करके जो कैपिटल आएगी वो पेड अप कैपिटल कहलाएगी और कंपनी की बैलेंस शीट में किस एंड में आएगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अच्छा, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसका एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा होता है। उस जो हर चीज़ जो है पर्टिकुलर टाइटल में, हेड में और सब हेड में आती है, ये सब हम आगे आने वाले चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी अकाउंट्स में देखेंगे है ना। फिलहाल इस चैप्टर की सिलेबस इसके हिसाब से कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप किस तरह से लिखा जाएगा, किस कंडीशन में लिखा जाएगा।
बच्चों कंपनी की कैपिटल की शेयर कैपिटल की कैटेगरीज को हम एक एग्जांपल से एक चार्ट द्वारा समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसको नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाती है और ये मैक्सिमम लिमिट होती है, इससे ज़्यादा कैपिटल कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकती है। अच्छा, इसके बाद आती है इशूड कैपिटल। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है शेयर्स खरीदने के लिए, यानी कि पब्लिक में इशू किया जाता है, ठीक है। और जो ऑथोराइज्ड जो इशू किया जाता है उसके रिमेनिंग जो होता है पार्ट वो अनइशूड कैपिटल कहलाता है। इसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट होता है जितनी एप्लीकेशन पब्लिक से एक्चुअली रिसीव हुई है ना। अगर इससे इशूड कैपिटल के इक्वल रिसीव होती है एप्लीकेशन तो कंपनी उतने शेयर अलॉट कर सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा रिसीव होती हैं तो कंपनी इशूड कैपिटल के बराबर ही शेयर इशू कर सकती है। यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल किसी भी कंडीशन में इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती, कम जरूर हो सकती है। इसके बाद आती है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी द्वारा कॉल किया गया है पर शेयर, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो अनकॉल्ड कैपिटल कहलाता है। इसी अनकॉल्ड कैपिटल में से ही कंपनी रिजर्व कैपिटल रख सकती है, किसके लिए? वाइंड अप टाइम के लिए रिजर्व रख सकती है। अच्छा, इसके बाद आती है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कॉल अप कैपिटल का वो पार्ट होता है जो एक्चुअली शेयर होल्डर्स द्वारा पे किया गया। मतलब अगर शेयर होल्डर्स द्वारा पूरी अमाउंट पे कर दी जाती है फिर तो कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल सेम रहेगी, लेकिन अगर जो पार्ट नहीं पे किया जाता कुछ शेयर होल्डर्स द्वारा वो क्या कहलाता है? कॉल्स इन एरियर्स कहलाता है, और रिमेनिंग अमाउंट क्या कहलाएगी? पेड अप कैपिटल कहलाएगी। जैसे एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी 4 लाख शेयर से 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी हो जाएगी? 40 लाख रुपीज़। अच्छा, इसमें से कंपनी ने शेयर इशू किए हैं यानी पब्लिक को ऑफर किए गए हैं 2 लाख शेयर, तो कंपनी की इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी? 20 लाख हो जाएगी। अच्छा, अनइशू कैपिटल रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगी? अनइशूड कैपिटल हो जाएगी। अच्छा, अब कंपनी के पास 2,50,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, लेकिन क्योंकि कंपनी की इशूड कैपिटल 2 लाख है तो कंपनी कितनी कर सकती है? सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो सकती है? इशूड कैपिटल के इक्वली होगी। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि 50,000 शेयर क्या किए जाएं, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और 2 लाख शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट किए गए। तो कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल भी कितनी हो जाएगी? 20 लाख रुपीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब क्योंकि 10 रुपीज़ का पर शेयर है, लेकिन कंपनी ने क्या डिसाइड किया? 8 रुपीज़ ही कॉल किए, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 3 उस पर अलॉटमेंट पे और 2 रुपीज़ कॉल के हिसाब से 8 रुपीज़ कॉल किए हैं। तो कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 16 लाख रुपीज़, और अनकॉल्ड कैपिटल कितनी हो जाएगी? 4 लाख रुपीज़। इसी अनकॉल कैपिटल में से ही कंपनी क्या कर सकती है? रिजर्व रख सकती है कंपनी के वाइंड अप टाइम के लिए। किसको पे करने के लिए? जो किस लिए अवेलेबल होता है? आउटसाइडर क्रेडिटर्स को पे करने के लिए ये अमाउंट कंपनी के पास अवेलेबल होती है ना। इसमें से ये रिजर्व चाहे तो कंपनी चाहे तो इसमें से अनकॉल्ड अमाउंट कैपिटल में से रिजर्व कैपिटल रख सकती है। अच्छा, इसके बाद आती है पेड अप कैपिटल। कंपनी ने 2 लाख शेयर, कॉल्ड अप कैपिटल थी 16 लाख रुपीज़। अच्छा, एक शेयर होल्डर ने जिसके पास 2000 शेयर थे 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से पे नहीं किए हैं, तो 6000 रुपीज़ क्या आ जाएंगे? कॉल्स इन एरियर्स, और कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 16 लाख में से ये 6000 माइनस कर दिए जाएंगे, तो 15,94,000 क्या हो जाएंगे? क्या हो गए? इसके पेड अप कैपिटल हो गई, और 6000 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर्स हो गए। ठीक है, आ गया ना समझ में? एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड हुई 4 लाख शेयर से 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो 40 लाख इसकी ऑथराइज कैपिटल हो गई, जिसमें से पब्लिक को इशू किए गए 2 लाख शेयर,
तो 20 लाख रुपये इशूड कैपिटल हो गई, रिमेनिंग अमाउंट अनइशूड है 20 लाख रुपीस। अच्छा, कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 2,50,000 शेयर्स के लिए, लेकिन ये क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए कंपनी ने 50,000 शेयर्स लौटा दिए, रिजेक्ट कर दिए। तो सब्सक्राइब कैपिटल भी कितनी हो जाएगी 2 लाख शेयर एज द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर, 20 लाख रुपीज़। इसके बाद आती है कॉल्ड अप कैपिटल कितनी थी, कंपनी ने 8 रुपीज़ कॉल किए हैं, 2 लाख पर शेयर, 2 लाख शेयर पे 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो 16 लाख कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। अनकॉल्ड कैपिटल 4 लाख है जो कि अवेलेबल है फॉर रिजर्व कैपिटल। अच्छा, इसमें से 2000 शेयर जिसके पास एक शेयर होल्डर जिसके पास 2000 शेयर थे 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से पे नहीं किए हैं, तो 6000 क्या हो गए, कॉल्स इन एरियर्स हो गए, और रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाती है, पेड अप कैपिटल हो जाती है। तो कंपनी की बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इस हेड में कंपनी की कैपिटल दिखाई जाएगी कितनी, 15,94,000। ठीक है बच्चों, आज हमने कंपनी की शेयर कैपिटल की कैटेगरीज के बारे में पढ़ा। बच्चों, आपको आज का मेरा ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते मैं आपको एक सीख देना चाहूँगी कि अपने ज्ञान का अहंकार ना करें, जबकि अपने अहंकार का ज्ञान जरूर रखें। ओके, गुड लक, गुड बाय एंड गुड लक टिल नेक्स्ट लेक्चर।